Hello everyone, this is your GK class and today we will be starting with a few chapters in your GK books and we will start with our unit test 2 syllabus from your chapter 30. The name of the chapter is Sports Quiz. यहाँ पर what you have to do, you have to answer the sports quiz by putting a tick against the correct option. आपको correct option के आगे tick लगाना है and few questions are asked here. So let's start. First, the traditional form of archery in Japan is called. जापान में archery की traditional form को क्या कहा जाता? Kusho या kudo? The correct answer is option B, kudo. Second, the term pocket billiards is used for the game of. पॉकेट बिलियर्ड्स किस गेम के लिए हम यूज़ करते हैं? ये टर्म किस गेम में यूज़ करते हैं? पूल में या फिर स्नूकर में? सो चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पूल. Third, the Special Olympics having multi-sport event held for the differently abled people is called. क्या कहते हैं? जो स्पेशल ओलंपिक्स हेल्ड होते हैं स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पेशल ओलंपिक्स या फिर पैरालंपिक्स? चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पैरालंपिक्स. फोर्थ, द स्पोर्ट इन इंडिया दैट इज़ कॉल्ड पहलवानी और कुश्ती इन हिंदी इज़. इंडिया में एक स्पोर्ट होता है जिसे पहलवानी या कुश्ती कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जिम्नास्टिक्स और रेसलिंग. चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज रेसलिंग. फिफ्थ, द टर्म चक्कर्स इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ. जो टर्म चक्कर्स है वो किस गेम से एसोसिएटेड है? किस गेम में ये टर्म को यूज़ करते हैं हम? पोलो में या फिर चेस में? चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज पोलो. सिक्स्थ, द मार्शल आर्ट टाइकोंडो हैज़ इट्स ओरिजिन इन. जो मार्शल आर्ट है टाइकोंडो, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? कोरिया से या फिर चाइना से? सो चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज कोरिया. सेवेंथ, द टर्म पंटर एंड प्रोटेस्ट आर एसोसिएटेड विद दिस गेम. ये दो टर्म्स जो हैं पंटर एंड प्रोटेस्ट, ये कौन से गेम से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं? कार रेसिंग से या फिर हॉर्स रेसिंग से? सो चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज हॉर्स रेसिंग. नाउ एट्थ, द टर्म एडवांटेज क्लॉज इज एसोसिएटेड विद दिस गेम. एडवांटेज क्लॉज जो टर्म है वो इस गेम से रिलेटेड है या फिर एसोसिएटेड है. कौन से गेम से है? फुटबॉल से या फिर जिम्नास्टिक्स से? सो चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज ए, फुटबॉल. नाइन्थ, an ancient Indian sport that has a gymnast performing various exercises and acrobatics on pole of wood is called. क्या कहते हैं? इंडिया का एक एंशियंट स्पोर्ट है जिसमें एक जिम्नास्ट जो होता है वो अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस कर रहा होता है एक वुड के पोल के ऊपर. उसे क्या कहते हैं? गिल्ली डंडा या फिर मलाखम? चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज मलाखम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन योर बुक, that is chapter 31 and the name of the chapter is facts about Olympics. यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं ओलंपिक्स के बारे में एंड हम उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, Olympics was one of the four athletic events held by the early Greeks. The other three were the Pentathlon, Equestrian and the Pancratian गेम्स. ओलंपिक्स जो हैं वो वन ऑफ द फोर एथलेटिक इवेंट्स है जो कि अर्ली ग्रीक्स करते थे एंड जो अदर थ्री इवेंट्स हैं अदर देन ओलंपिक्स, उनके नेम्स हैं पैंथलियन, इक्वेस्ट्रियन एंड पैंक्रेटियन गेम्स. सेकेंड, द एंशियंट ग्रीक ओलंपिक गेम्स began in 766 BC. जो एंशियंट ग्रीक ओलंपिक गेम्स थे वो 766 BC में स्टार्ट हुए थे. थर्ड, द ओलंपिक्स एक्चुअली वर हेल्ड वंस इन 4 years एज अ रिलीजियस फेस्टिवल टू ऑनर जियस द किंग ऑफ ग्रीक गॉड्स. जो ओलंपिक्स थे वो 4 सालों में एक बार होते थे रिलीजियस फेस्टिवल की तरह. गॉड जियस एक ग्रीक गॉड थे, गॉड जियस, उन्हें ऑनर करने के लिए ये 4 साल में एक बार हेल्ड किए जाते थे. फोर्थ, ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड women were not allowed to participate in the Olympics but they held their own sports event in honor of Hera, the queen of the Greek god Zeus. Their sports events involved only one competition, that of running.
एंशियंट टाइम में, जो पुराने टाइम में है, वुमेन जो थी वो अलाउड नहीं थी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनका खुद का अलग स्पोर्ट्स इवेंट होता था जो कि वो क्वीन हेरा के ऑनर में रखती थी, जो कि क्वीन थी गॉड जियस की। और उनके स्पोर्ट्स में केवल एक ही गेम होता था, एक ही कंपटीशन होता था, एंड दैट कंपटीशन वाज ऑफ रनिंग। फिफ्थ, men in the ancient Olympic gathered at Olympia where they took part in running, wrestling, boxing and चैरियट रेसेस। एंशियंट ओलंपिक्स में सारे आदमी लोग इकट्ठा हो जाते थे, दे गैदर्ड एट ओलंपिया, और वो वहाँ पर रनिंग में, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में एंड चैरियट रेसिंग में पार्टिसिपेट करते थे। Sixth, only the most fit who could be brave enough to take part in the pentathlon, which was a sequence of 5 sports, namely long jump, running, wrestling, discus throw and javelin throw। जो सबसे ज़्यादा फिट होता था और ब्रेव होता था, जो कि पैंथलियन में पार्ट लेता था। पैंथलियन मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ 5 स्पोर्ट्स, से 5 स्पोर्ट्स का सीक्वेंस होता था, जिसमें क्या क्या होता था, लॉन्ग जंप, रनिंग, रेसलिंग, डिस्कस थ्रो एंड जेवलिन थ्रो। जो सबसे फिट और ब्रेव होता था वही इस पैंथलियन में पार्टिसिपेट कर पाता था। Seventh, the winners at Olympics received laurel leaves, crowns, vases or pots with beautiful modified jars filled with olive oil and material for clothes like linen, wood or silk। जो ओलंपिक्स के विनर्स होते थे उन्हें लॉरियल लीव्स का क्राउन पहनाया जाता था, उन्हें वासेस और पॉट्स दिए जाते थे, मॉडिफाइड जार्स दिए जाते थे जिसमें ऑलिव ऑयल होता था, एंड क्लोथ मटेरियल होता था जैसे कि लिनन, वुड और सिल्क का। 8. The Paralympic game is a major international multi-sport event in which athletes with a range of disabilities take part. These include impaired muscle power and limb deficiency। Paralympic game एक ऐसा स्पेशल ओलंपिक इवेंट है जिसमें स्पेशली डिसेबल्ड लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 9th, Special Olympics is the world's largest sports organization for children and adults who have intellectual disabilities. It provides training and competitions for more than 50 lakh athletes। Special Olympics जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, और ये ट्रेनिंग देती है कॉम्पिटिशन्स के लिए to more than 50 lakh athletes। So children, these were some interesting facts about Olympics. I hope all of you have enjoyed it. Now moving on to the next chapter, that is chapter 32, and the name is Sporty Terms and Players। Here what you have to do is you have to identify the sport or game using the game terms and players as clues। यहाँ पर game terms और players as clues दे रखे हैं, आपको game का नाम identify करना है। First one game term is LBW and no ball, and the player is given and the name of the game is cricket। Second clue is a shuttlecock and racket, so the name of the game is badminton। Third is a club and tee, so the name of the game is golf। Fourth one is serve and love, so the name of the game is lawn tennis। Fifth one is checkmate and bishop, the name of the game is chess। Sixth is bag bull's eye, the name of game is shooting। Seventh is ring and knockout, the name of the game is boxing। Seventh is corner and penalty is associated, these two terms are associated with the game football। Ninth one is basket, air ball, and these terms are associated with basketball। Now moving on to the next chapter, which is chapter 33, and the name of the chapter is movie time। What you have to do here, you have to fill up the blanks from the clue box to find out these special names। यहाँ पर आपको पता है कि मेकिंग फिल्म इज़ अ हाईली लेबोरियस जॉब, इट रिक्वायर्स टीम वर्क। सो देयर आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन मेकिंग ऑफ अ फिल्म। तो स्पेशल नेम्स होते हैं डिफरेंट लोगों के जो कि बहुत मेहनत करते हैं एक फिल्म बनाने में। फर्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैमरा प्लेसमेंट, लाइटिंग एक्सेट्रा। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर कैमरे के प्लेसमेंट के लिए, लाइटनिंग के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? He is a cinematographer। Second, person who sings the songs for actors and actresses।
जो इंसान जो पर्सन गाने गाता है एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए, ही इज़ अ प्लेबैक सिंगर। थर्ड, अ पर्सन हु मेक्स म्यूजिक एंड ट्यून्स फॉर सॉन्ग्स, जो म्यूज़िक बनाता है, ट्यून्स बनाता है गानों के लिए, ही इज़ कॉल्ड एज कंपोज़र। फोर्थ, अ पर्सन हु राइट्स द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, जो सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखता है, वर्डिंग्स लिखता है, ही इज़ द लिरिसिस्ट। फिफ्थ, अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिस्की एंड डेंजरस सीन इन प्लेस ऑफ द हीरो, जो हीरो की जगह पर स्टंट्स करता है, डेंजरस स्टंट्स और रिस्की सीन्स, ही इज़ अ स्टंट मैन। Sixth, a person who organizes the clothes, lights, designs and the set of a film, जो क्लोथ्स कपड़े अरेंज करता है, लाइट्स देखता है, डिज़ाइंस देखता है और फिल्म का सेट देखता है, ही इज़ एन आर्ट डायरेक्टर। अ पर्सन सेवेंथ, अ पर्सन हु राइट द स्टोरी फॉर अ फिल्म, जो स्टोरी लिखता है फिल्म की, ही इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर। एट, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इन मेकिंग ऑफ अ फिल्म, एंड जो इंसान खर्च उठाता है पूरी फिल्म का, ऑल ओवर जो फिल्म का बजट लगता है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर। नाइन, अ पर्सन हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू एक्टर्स एंड कैमरामैन, ही डिसाइड्स हाउ अ फिल्म इज़ गोइंग टू अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो पर्सन इंस्ट्रक्शंस देता है एक्टर्स को, कैमरामैन को और सभी लोगों को किस तरीके से डायरेक्शंस देता है कि फिल्म किस तरीके से स्क्रीन पर आएगी, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंथ, अ पर्सन हु डायरेक्ट्स द मूवमेंट्स ऑफ द एक्टर्स और डांसर्स इन अ डांस सीक्वेंस, जो डांस सीक्वेंस के स्टेप्स वगैरह बताता है, ही इज़ नोन एज द कोरियोग्राफर। So this is about the video. Okay, bye bye everyone.